નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 10મો કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે અંદાજ અપના અપના. આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે. તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD / ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપને એકદમ ફ્રીમાં પીડીએફ જોવા મળશે. જે તમે શરૂ કરશો તો આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં બધા ધોરણની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે. જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમને પીડીએફ જોવા મળશે. તો આશા રાખો છો અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે. જરૂર ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો. તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 10મો. સૌ પ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ફકરો આપેલો છે, તેના આધારે આપણે પ્રશ્નોના ઉત્તર દેવાના છે. જેમાં નન્हे मुन्ने बताओ ऐसा क्या हुआ होगा, वे समझ नहीं पाए, आप बड़े अक्लमंद है, आप ही उन्हें बताइए. तो भावेश भाई की हालत, घर की हालत देखकर लगता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी, वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आई होगी, भूकंप का हल्का झटका आया होगा, खिड़की खुली रह गई होगी, दरवाजा खुला रह गया होगा, चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा, बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी. कुछ भी हो सकता है. इसके बाद जो दूसरा पैराग्राफ है, उसके आधार पर मेरे समझदार दोस्त, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा. हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि? तो कई कारण हो सकते हैं. पहला कारण, नल में पानी बंद हो गया होगा. दूसरा, मटके में दरार होगी. तीसरा, मटके के पेंदे में छेद होगा. मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा. मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा. मटका उल्टा रखा होगा. कुछ भी हो सकता होगा. अगला है, उसके बारे में सोचते हैं. तो मेरे भोले भाले भेजाबाज दोस्त, ऐसा कैसे हुआ होगा, आप ही बताइए. सेजल के पहले गमले का पौधा नहीं बढ़ा क्योंकि? तो वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा. उसमें पानी की कमी रही होगी. उसे जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे. किसी ने पौधे को काट दिया होगा. पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी. गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी. तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े. चलिए इसका देखते हैं. तो वार्ता है, उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं. पहला है, जादुई चश्मा पहनकर मैं हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगा. मुफ्त में फिल्म या नाटक दिखाऊंगा. मुफ्त में जादू के खेल दिखाऊंगा. फुलवारी से फूल तोड़ लाऊंगा. पेड़ पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा. पड़ोसी के घर की चीजें इधर से उधर रखकर उन्हें डराऊंगा. अगला जो पैराग्राफ है, उसके आधार पर जो प्रश्न है, चलिए देखते हैं. उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर तो मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगा. मैं पक्षियों से मित्रता करूंगा. मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगा. मैं उड़कर बाजार से चीजें ले आऊंगा. मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगा. मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगा. मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगा. मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नजदीक से देखूंगा. अगला है, इस बार बड़ी मजेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है. एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है. वहां केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है. तो मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहां 1 हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए. तो द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ काफी कपड़े ले जाएंगे. खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेव आदि सूखे पदार्थ ले जाएंगे. बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा ले जाएंगे. एक स्टोव भी ले जाएंगे. उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे. 1 हफ्ते तक चले उतना पीने का पानी भी ले जाएंगे.
हम क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल और टेनिस खेलने के लिए स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे। पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी ले जाएंगे। एक कॉपी ले जाएंगे जिसमें उस द्वीप पर मिलने वाली वनस्पतियों, वहां के पक्षियों, प्राणियों के बारे में जानकारी लिखेंगे। रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। अगला है, कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों को गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। तो अब नए पैक में, इसका मतलब यह होता होगा कि हम खरीदेंगे क्योंकि नया पैक आकर्षक है, नया पैक टिकाऊ है, वस्तु का दाम भी पहले से कम है, वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। दूसरा है, शौक बड़ी चीज है। तो मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का शौक है। शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। शौक पूरा करने में ही तो जिंदगी का मजा है। अगला है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी, अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा। अगला, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। आजकल हर चीज मिलावटी होती है, यहाँ पेट्रोल में मिलावट नहीं की जाती। अगला, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। तो एक ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान हो जाती है। परस्पर विश्वास बढ़ता है, पैसों का लेन देन में सहूलियत रहती है, गहरी मित्रता भी हो सकती है। अगला है, पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। तो हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहां जाते हैं। एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन। भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव। हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा वह प्यार के रस से भीगा होगा। पहला है, शब्द सीढ़ियां पूर्ण कीजिए। तो चलिए शब्द सीढ़ियां जो हम यहाँ पर दी गई है उसे आप इस प्रकार से पूरा कर देंगे। दूसरा है, दिए गए वर्णों का उपयोग कर शब्द बनाइए। तो इस प्रकार से शब्द बनेगा, रकम, नमन, नमक, कमर, यमन, नरक और नयन। तीसरा, दिए गए शब्दों में से एक एक शब्द हटाते जाइए और सार्थक शब्द बनाइए और इसका अर्थ लिखिए। तो चलिए लिखते हैं, भूल यानी खामी और भू यानी भूमि। दोहा यानी एक छंद और दो का एक संख्या। आराम का होगा विश्राम और आरा का होगा लकड़ी काटने का औजार। राम अयोध्या के राजा। भारत देश, भात पका हुआ चावल और रत यानी लीन। विवाद का होगा झगड़ा और वाद का होगा मत। उसके बाद दिए गए वाक्यों में से शब्द चुनकर नए वाक्य बनाइए। पहला वाक्य है, काजल कुर्सी के नीचे है, काजल रोटी खा रही है। काजल ने देखा कि बिल्ली रोटी खा रही है। काजल ने देखा कि बिल्ली है। काजल ने देखा कि कुर्सी है। काजल नीचे बैठ रही है। प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और रेखांकित शब्दों का जिक्र बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो चलिए परिच्छेद लिखते हैं। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूँ। एक बार मैं जोश में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता, यह घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथिनी के मुंह पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे 2 थप्पड़ मारे और हाथ खींचकर मुझे खिलौने की दुकान से बाहर निकाल दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 9-10 અંદાજ આપના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 10, ધોરણ 7 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય પોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ મળશે, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી। તો આશા રાખું છું આપને અમારી એપ્લિકેશન ગમશે, જરૂર ડાઉનલોડ કરજો।
ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.